तो दोस्तों आईएक्स ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 141 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 139 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 154 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब कंपनी ने अपने Q1 के अपडेट मतलब Q2 के अपडेट दिए थे, उसमें कंपनी ने बताया था कि उनका जो सेल्स ग्रोथ है 16% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे देखें तो 10% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी सो गया 154 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 162 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 32 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 25 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग 26 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे तो मतलब कम ही कर दिया है कंपनी ने, मतलब 10% के आसपास का रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो खर्चे मात्र 4% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को, तो खर्चे तो और भी कम आपको देखने को मिला है। तो खर्चा आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 120 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 108 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 123 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया, 123 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 124 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान जितना ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला, तो प्रॉफिट इन लाइन है, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के EPS की मतलब मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 77.71% के आसपास है। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 88.84% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 79.84 आपको जाता हुआ देख लो। तो कंपनी का मार्जिन आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो गिरते हुए देखने को मिला है। अब गिरा इसलिए है क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम थोड़े ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिले थे। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹1.36, पिछले साल ₹1.22, अभी देखें तो ₹1.39 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतने तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो अभी भी थोड़ा सा आपको मिस होता हुआ देखने को मिला है। और आज शेयर देखें तो शेयर ऑलरेडी लगभग 3-4% के आसपास की गिरावट आपको शेयर के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि कोर्ट में कपलिंग के नाम पे कुछ सुनवाई होनी थी, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आज गिरावट आपको देखने में, तो ऑलरेडी शेयर आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा गिर भी चुका है। तो नंबर के बाद हो सकता है शायद तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर अच्छे देखने को मिला है, बस रेवेन्यू थोड़ा सा मिस होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।